श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य अब श्रीरंगम से जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, वन गमन की ओर जा रहे हैं। कोलुतुंग राजा जो शिवजी का भक्त है, शिवजी का उपासक है, वह चाहता है कि सारे वैष्णव जो रामानुजाचार्य के अनुयायी हैं विष्णु की उपासना को छोड़ के शिव जी की उपासना में लग जाएं। और उसके मन में एक ऐसा विचार आता है, अगर रामानुजाचार्य को शिव जी की उपासना में लगा दिया जाए तो उनके शिष्य, उनके द्वारा प्रचार किए गए सभी लोग नारायण की उपासना को छोड़कर शिव जी की उपासना में लग जाएंगे। कोलुतुंग राजा इतना क्रूर होता है और उसके मन में ये भी विचार आता है, अगर रामानुजाचार्य इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये बात कुरेश को पता चलती है। कुरेश अपने गुरु महाराज रामानुजाचार्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी जगह जाता हूँ, मैं आपका वेश पहन कर जाता हूँ, सन्यासी बनकर जाता हूँ, आप मेरे गृहस्थ आश्रम के वस्त्रों को स्वीकार करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस क्रूर राजा के समक्ष जाना, उसकी आज्ञा को स्वीकार ना करना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना है। तो कुरेश अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेते हैं। अपने गुरु महाराज की सहमति के अनुसार कुरेश सन्यासी वस्त्र को स्वीकार करते हैं और कुरेश महापूर्ण के साथ, जो कोलुतुंग राजा के द्वारा भेजे गए सिपाही थे, उनके साथ उस राज्य की तरफ कांचीपुरम की तरफ चल देते हैं। पहुंचते ही राजा बहुत सम्मानजनक उनका स्वागत करता है, उनके रहने की व्यवस्था करता है। कुछ समय के बाद शिवजी के उपासकों को इकट्ठा करके वह एक शास्त्रार्थ करना चाहता था और इस शास्त्रार्थ में रामानुजाचार्य को हराना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने अपने सैनिकों को भेजा था रामानुजाचार्य को लाने के लिए, लेकिन उस राजा को ये पता नहीं था कि वह रामानुजाचार्य नहीं, उनके शिष्य कुरेश हैं। अब पहला प्रश्न वह राजा पूछता है कि आप हमें बताइए कि हम जैसे मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। अब उसका उत्तर कुरेश क्या देते हैं, अब यहाँ से हम श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। हे राजा और पंडितों, कुरेश ने निडरता से उत्तर दिया, भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे सभी कारणों के कारण हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है प्रेम से उनकी भक्ति करना है, कुछ और नहीं। स्पष्टता से कुरेश ने उत्तर दिया, मनुष्यों का कर्तव्य है भगवान विष्णु की सेवा करना, वही सभी कारणों के परम कारण है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है और दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। इन उद्दंड शब्दों को सुनकर राजा कोलुतुंग क्रोधित हुआ और कुरेश से बोला, मैंने सुना था कि आप एक महान विद्वान और पवित्र व्यक्ति थे, किंतु अब मैं देख रहा हूं कि आप एक धोखेबाज हैं, क्योंकि आप भगवान शिव के बजाय विष्णु की पूजा करते हैं। अब आपको इस मूर्खता को छोड़ देना चाहिए। इन महान विद्वानों से सभी शास्त्रों का वास्तविक निष्कर्ष सुने और फिर भगवान शिव के भक्त बने। यदि आप जिद्दी हैं और उनकी शुद्ध शिक्षाओं की उपेक्षा करते हैं तो निश्चय ही तुम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। जब इन शब्दों को राजा सुने कुरेश के मुख से कि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, राजा को क्रोध आ गया और वह कुरेश को बोले कि मैंने सुना था आप एक महान विद्वान और पवित्र व्यक्ति हैं, लेकिन आप तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। आप भगवान शिव की बजाय विष्णु की पूजा करने को कहते हो, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है और इस मूर्खता को अब आप छोड़ देना चाहिए। ये जो मैंने पंडित बुलाए हैं, विद्वान बुलाए हैं, अब इनके मुख से आप शास्त्रों का वास्तविक निष्कर्ष सुने और विष्णु की पूजा को छोड़कर शिव जी की पूजा करें, शिव जी के भक्त बने
और यदि आप नहीं मानते हो, आप जिद्दी हो, जो विद्वान मैंने बुलाए हैं उनकी शुद्ध शिक्षाओं की आप उपेक्षा करते हो, निश्चय ही तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। ये आदेश राजा कोलुतुंग ने कुरेश को दे दिया। तुरंत दरबारी पंडितों ने शिव को परमेश्वर स्थापित करने के लिए भ्रामक तर्कों का उपयोग करते हुए अपने झूठे निष्कर्ष प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। हालांकि शास्त्रों के अपने विशाल ज्ञान के कारण कुरैश महापूर्ण आसानी से अपने सभी तर्कों का खंडन करने में सक्षम थे। अंत में राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और चिल्लाया, झगड़ा बहुत हो गया। यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो स्वीकार करें कि शिव से बड़ा कोई नहीं है। तो जितने भी पंडितों को बुलाया गया था उस दरबार में, सभी ने शिव को परमेश्वर स्थापित करने के लिए बहुत सारे भ्रामक तर्कों को प्रस्तुत किया, झूठे निष्कर्षों को प्रस्तुत किया। लेकिन कुरैश भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, शास्त्रों का बहुत ही विशाल ज्ञान था उनके पास। कुरैश और महापूर्ण दोनों आसानी से विद्वानों के द्वारा दिए गए सारे तर्कों का खंडन करने में सक्षम थे। जब इन तर्कों को खंडित होते हुए सुना उस राजा ने, तो राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, अब बहुत झगड़ा हो गया है। यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो स्वीकार करो, शिवजी से बड़ा कोई नहीं है। और राजा बड़ा जिद्दी था, अपनी जिद्द पे अड़ा हुआ था कि शिवजी ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। इस बात को सिद्ध करा के वह सारे वैष्णवों को विष्णु की पूजा को छोड़ाकर शिव जी की पूजा में लगाना चाहता था। इस पर कुरैश ने मजाक में उत्तर दिया, द्रोण भी शिव से बड़ा क्यों है। यहाँ द्रोण और शिव वजन की इकाइयों के नाम थे और दोनों में से द्रोण भारी था। इन शब्दों को बोलते हुए कुरैश अच्छी तरह से जानते थे कि वह अपनी मृत्यु को अनिवार्य रूप से करीब ला रहे हैं, किंतु उन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में सक्षम होना अपना सौभाग्य माना। भगवान के भक्त को अभय निडर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह से भगवान हरि की शरण लेता है। तो जब ये बातें राजा के मुख से कुरैश ने सुनी तो कुरैश मजाक में उत्तर देने लगा, द्रोण भी शिव से बड़ा क्यों है। यहाँ द्रोण और शिव वजन की इकाइयों के नाम थे। वजन की कोई इकाई होती है, जैसे वजन को किलोग्राम में जाना जाता है, समझा जाता है। उस समय में वजन को द्रोण और शिव के इकाइयों के रूप में जाना जाता होगा, जिसमें से द्रोण शब्द शिव से भारी होगा, श्रेष्ठ होगा। तो कुरैश मजाक में उत्तर देते हैं, इन दोनों शब्दों में जो वजनों के इकाई हैं, द्रोण भारी है शिव से। जब कुरैश इन शब्दों को बोल रहे थे तो कुरैश को अच्छी तरह से पता था कि वे अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं, मृत्यु को अनिवार्य रूप से करीब ला रहे हैं। लेकिन उन्होंने सोचा, मैं अपने गुरु महाराज को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी कर दूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। आजकल ऐसे शिष्य कहाँ मिलते हैं जो गुरु के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दे, अपनी जान भी निछावर कर दे। कुरैश इस स्तर पे शिष्य थे कि वह अपने गुरु महाराज को बचाने के लिए अपना जीवन भी खतरे में डाल सकते थे। और उनको पता था मेरी मृत्यु अनिवार्य है, ये जो मैं बोल रहा हूं अब राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मृत्यु दंड देगा। ऐसी निडरता, ऐसा अभय कुरैश में कहाँ से आया? क्योंकि उनको पता है भगवान हरि की जो शरण लेता है उसको कभी भी किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने नरसिंह भगवान का आश्रय लिया, हिरण्यकशिपु की बातों में वह उलझे नहीं, उनके सामने वह सिर नहीं झुकाए, उनके प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भक्तों को पता है मेरा एक ही आश्रय, वो है भगवान हरि, ये मेरी रक्षा करेंगे।
इस प्रकार कुरैश कोलुतुंग की धमकियों से जरा भी परेशान नहीं हुए, लेकिन अपने मन में वे प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हरि, मुझे इस तरह से यतिराज की सेवा करने की अनुमति देकर अब आप मुझ पर जो दया कर रहे हैं उससे मैं यमुनाचार्य के कथन का अर्थ समझ रहा हूँ। नमो अनंत दयैक सिंधवे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ दया के सागर। यहाँ तक कि यह शक्तिशाली राजा और उनके अभिमानी विद्वान भी आपकी असीमित महिमा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, किंतु मेरी विनम्रता और समर्पण को बढ़ाने के लिए आपने उन्हें ऐसे प्रकट किया है कि मेरे समान एक तुच्छ व्यक्ति भी आपको जान सकता है। इससे बड़ा सौभाग्य मैं क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकता था। कुरैश कोलुतुंग की जो धमकियां थी उससे परेशान नहीं हो रहे थे, उससे डर नहीं रहे थे। मन ही मन कुरैश प्रार्थना कर रहे थे भगवान हरि के चरणों में कि आपने मुझे यतिराज रामानुजाचार्य की सेवा करने की अनुमति देकर मुझ पर बहुत बड़ी दया और कृपा की है। उससे मैं यमुनाचार्य के कथन का अर्थ अब समझ पा रहा हूँ। हे हरि, हे भगवान, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आप दया के सागर हैं। यहाँ तक कि ये शक्तिशाली राजा कोलुतुंग और उनके अभिमानी विद्वान भी आपको असीमित महिमा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी विनम्रता और मेरा समर्पण को आप बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपने उन्हें मेरे सामने ऐसे प्रकट किया कि मेरे समान एक तुच्छ व्यक्ति भी आपको जान सकता है। मतलब भगवान, आपने अपना ऐश्वर्य मेरे सामने ऐसे प्रकट किया कि मैं उसको बहुत आसानी से समझ सकता हूँ। मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, लेकिन ये अभिमानी राजा, उसके अभिमानी विद्वान समझ नहीं सकते। आपने मुझ पे बहुत बड़ी दया और कृपा की है, और इससे बड़ा सौभाग्य मैं और क्या हासिल करूंगा, और उसकी उम्मीद भी मैं क्या कर सकता हूं। यह देखकर कि कुरैश के उत्तर का उद्देश्य उनका उपहास करना था, कोलुतुंग और उसके सभी पंडित क्रोध से भर गए। राजा ने आदेश दिया कि दोनों वैष्णवों को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसने अपने दरबारियों से कहा, इन दो निंदकों को हमारी उपस्थिति से हटाओ और उनकी आंखें निकाल दो। वे हमारे सामने बोले गए शब्दों के लिए मरने के योग्य हैं, लेकिन क्योंकि रामानुज ने एक बार मेरी बहन को एक भूत से बचाया था, मैं उनकी जान बख्श दूंगा। अब कुरैश के उत्तर को जब राजा कोलुतुंग ने सुना तो उन्होंने समझा ये मेरा उपहास कर रहा है, इसका उद्देश्य है मेरा मजाक उड़ाना। पहले से वो राजा क्रोध में था, अब उसके साथ साथ उसके सारे विद्वान पंडित भी क्रोध से भर गए। और राजा कोलुतुंग ने आदेश दिया अपने दरबारियों को कि ये जो दोनों वैष्णव हैं, कुरैश को वह रामानुजाचार्य समझ रहा था, तो रामानुजाचार्य और महापूर्ण ये दोनों वैष्णव गिरफ्तार कर लिए जाएं, इनको हिरासत में ले लिया जाए। और अपने दरबारियों से उसने ये भी कहा, इन दोनों निंदकों ने हमारी उपस्थिति में हमारे आराध्य भगवान शिव की निंदा की है, और इनको हटाओ और इनकी आंखें निकाल लो। ये शिव को सर्वोच्च नहीं मानते, सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, इसलिए इनकी आंखें निकाल ली जाएं। वे हमारे सामने बोले गए शब्दों के लिए मरने के योग्य है, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन राजा को विचार आया कि जब मैं 8 साल का था तो रामानुजाचार्य ने मेरी बहन को भूत से बचाया था, तो रामानुजाचार्य की जान को बख्श दो, लेकिन महापूर्ण की आंखें निकाल लो। इस क्रूर आदेश का पालन करते हुए राजा के लोग कुरैश और महापूर्ण को एकांत स्थान पर ले गए और उन्हें विभिन्न यातनाओं के अधीन करके उनकी आंखें निकाल ली। तीव्र पीड़ा के बावजूद उन्हें यह सहने के लिए मजबूर किया गया था। कुरैश हृदय से विचलित थे और उन्होंने भगवान नारायण से अपने कष्टों को स्वीकार करने में सक्षम थे। जब राजा के लोगों ने कुरैश के साथ अत्याचार समाप्त किया तो वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और कहा,
भगवान नारायण आपको आशीर्वाद दें कि मुझे इस तरह से अपने गुरु की सेवा करने की अनुमति दी। तो क्रूर राजा का आदेश का पालन करते हुए वह दरबारी कुरैश और महापूर्ण को एकांत स्थान में ले गए, उनकी आंखें निकालने के लिए। विभिन्न प्रकार की यातनाएं उनको दी गई, उनकी आंखें निकाल ली गई। तीव्र पीड़ा हो रही थी शरीर में कुरैश के और महापूर्ण के। उसके बावजूद उन्हें ये यातनाएं सहने के लिए मजबूर किया गया। कुरैश हृदय से तो विचलित थे, भगवान नारायण से अपने कष्टों को स्वीकार करने में सक्षम थे। अब कुरैश धन्यवाद दे रहे हैं भगवान नारायण को, भगवान रंगनाथ को, कि आपने मुझ पे बहुत कृपा की। हाथ जोड़कर वह कहते हैं भगवान नारायण आपको आशीर्वाद दें कि मुझे इस तरह से अपने गुरु की सेवा करने की आपने अनुमति दी। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उन दरबारियों के लिए। उन दरबारियों ने जो किया बड़ा क्रूर था, लेकिन उस क्रूरता को सहते हुए, उनके प्रति दुर्भावना ना रखते हुए कुरैश ने उन दरबारियों के लिए प्रार्थना की कि इनका आशीर्वाद मुझे मिले कि मुझे एक अवसर मिला अपने गुरु महाराज की सेवा करने के लिए। कैसा अवसर? अपनी आंखें निकालने के लिए। तो ये बहुत विशेष बात है। देखिए, इतना सब दर्द सहने के बावजूद भी कुरैश सोच रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु के कुछ काम आ सका। इस प्रकार के शिष्य मिलना इस संसार में बहुत दुर्लभ है। अब कुरैश और महापूर्ण के साथ इस प्रकार का व्यवहार जब होता है तो राजा तो बहुत क्रूर था, अब उनके साथ और कैसा व्यवहार करता है, कुछ और अत्याचार है जो वह उन दोनों के प्रति करेगा, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।